हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप टू एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप टू एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एल्कली मेटल्स के बाद ये आते हैं जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। जो बेरिलियम है वो बाकी मेंबर से डिफ़र करता है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके एस ऑर्बिटल के वैलेंस शेल में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस प्लस NH2 इलेक्ट्रॉन्स। और एल्कली मेटल्स के जैसा ही इनके कंपाउंड्स भी प्रीडोमिनेटली आयनिक होते हैं। एटमिक और एनिक रेडियाई देखेंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के भी एटमिक और एनिक रेडियाई स्मॉलर होते हैं दैन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। This is due to increased nuclear charge in these elements. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटमिक और एनिक रेडियाई इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन एटमिक नंबर। एनर्जी एंथैल्पी देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की लो होती है एनर्जी एंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है तो एनर्जी एंथैल्पी डिक्रीज करता है। जो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो हायर होता है दैन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज स्मॉलर होती है अल्कली मेटल्स से। बट जो सेकेंड एनर्जी एंथैल्पी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो स्मॉलर होती है करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स से, बिकॉज जो सेकेंड एनर्जी एंथैल्पी होगी अल्कली मेटल्स की वो हम लोग नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा जिसमें कि हायर एनर्जी लगेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे तो अल्कली मेटल जैसा ही इसका भी हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। Be2 प्लस हेवली हाइड्रेटेड एंड Ba2 प्लस लीस्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड्स की हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्जर होती है अल्कली मेटल एंड से, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम MgCl2 CaCl2 तो 6 मोल वाटर के साथ ये घिरे होते हैं, बट NaCl और KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जनरली सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, इनमें लस्टर होता है और रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेइश कलर का अपीयर होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, बट ये ट्रेंड सिस्टमेटिक नहीं होता है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। कलर देखेंगे तो कलर सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कलर शो करता है। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का होता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन और बेरियम एप्पल ग्रीन कलर का होता है फ्लेम से। फ्लेम में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं और जो ग्राउंड स्टेट में जब आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं विजिबल लाइट में। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि वो फ्लेम से एक्साइट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो कलर शो नहीं करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हेल्पफुल होता है इन देयर डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन बाय फ्लेम फोटोमेट्री। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अल्कली मेटल्स की तरह हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो कि मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं देन अल्कली मेटल्स, जैसे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और वाटर देखेंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है वो काइनेटिकली इनर्ट होता है ऑक्सीजन से और वाटर से बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। बट जो पाउडर्ड बेरिलियम होता है वो ब्रिलियंटली बर्न करता है एयर से और BeO और Be3N2 फॉर्म करता है। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और बर्न्स विथ डैजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव MgO एंड Mg3N2। जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है वो रेडली अटैक किया जाता है एयर के द्वारा और ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर विथ इंक्रीजिंग विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजन के साथ कंबाइन करके हैलाइड्स बनाता है
एलिवेटेड टेम्परेचर पे। जो बेस्ट रूट होता है BeF2 फॉर्मेशन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल टू BeF4 और BeCl2 बनाते हैं बेरिलियम की ऑक्साइड से। BeO प्लस कार्बन प्लस Cl2 600 to 800 केल्विन, देन वी गेट BeCl2 प्लस CO। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी तो सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से और हाइड्राइड्स बनाते हैं MH2 टाइप। BeH2 कैसे बनेगा? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ BeCl2 विथ LiLH4। तो इससे हम लोग को BeH2 LiCl और AlCl3 मिल जाता है। एसिड्स के साथ रिएक्टिविटी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल से रेडिली रिएक्ट करता है एसिड के साथ और डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इनका रिड्यूसिंग नेचर हम देखेंगे तो अल्कली मेटल्स की तरह ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये हम कैसे देख सकते हैं? बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बट इनकी रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो लेस होती है करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से। बेरिलियम हैज़ लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with a small size of Be2 plus ions and relatively large value of atomization enthalpy of metal। तो बेरिलियम की रिड्यूसिंग नेचर किस वजह से होती है? दो रीज़न है। एक तो पहला कि लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया तो अल्कली मेटल्स की तरह ही ये भी डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में और डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन देते हैं, अमोनिएटेड आयंस का फॉर्म करते हैं। और इस सॉल्यूशन से हम लोग अमोनिएट्स MnH3 का होल 6 2+ रिकवर करते हैं। यूजेस देखेंगे तो बेरिलियम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयस में, कॉपर बेरिलियम अलॉय यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में, मेटेलिक बेरिलियम यूज फॉर मेकिंग विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। मैग्नीशियम अलॉय फॉर्म करता है एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज और टिन के साथ। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय लाइट होता है इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में। मैग्नीशियम पाउडर और रिबन यूज़ करते हैं फ्लैश पाउडर्स और बल्ब्स में, इंसेंडियरी बॉम्ब्स और सिग्नल्स बनाने में। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो इसका यूज़ करते हैं एंटासिड के रूप में। और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कैल्शियम इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस विथ कार्बन। मतलब जो भी मेटल्स को अगर हम लोग कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम यूज़ करते हैं। और कैल्शियम और बेरियम मेटल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एलिवेटेड टेम्परेचर से, तो इसलिए इसको वैक्यूम ट्यूब्स से एयर रिमूव करने में यूज़ करते हैं कैल्शियम और बेरियम मेटल्स। रेडियम सॉल्ट्स को रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके देन, अभी के लिए इतना ही। Rest in the next video.